एक थ्योरम है। तो हेलो बच्चों, नमस्कार। एक थ्योरम है 1.2। तो इसमें प्रूव करना है कि इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p मस्ट डिवाइड a। इसका तो एक कह क्या रहा है, कह रहा है कि p एक नंबर a है, अगर इसके स्क्वायर के डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, मतलब a को। और हियर p इज ए प्राइम नंबर, यहाँ p क्या है, प्राइम नंबर, एंड a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखो हम क्या करते हैं, तो देखिए ध्यान दो, देखो p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो हम a को लिख सकते हैं p1 p2 p3 डॉट डॉट pn, ये बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको किसी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके वही लिख देंगे। अब देखो p1 p2 pn ये सब क्या है, ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन है, और ये गिवन है कि p भी इसका क्या है, फैक्टराइजेशन है, मतलब फैक्टर है। तो देखो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, मतलब कि एक ही हो सकता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, p भी ए स्क्वायर का फैक्टराइजेशन है, और p1 p2 pn भी ए स्क्वायर का फैक्टराइजेशन है। ये तभी हो सकता है जब p जो है, ये p जो है इसी का पार्ट हो, ये तभी पॉसिबल है। तो आगे हम कुछ लिख देंगे, p1 p2 pn आर प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर एंड p आल्सो प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। तो आगे एक लाइन और लिख देंगे, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट वुड बी यूनिक, मतलब कि वही जो बताया कि ये यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक होगा इट्स मीन, अगर यूनिक होगा तो इट्स मीन p इज वन ऑफ p1 इंटू p2 p3 pn, मतलब कि जो p है इसी का एक पार्ट होना चाहिए, मतलब कि ये p1 भी हो सकता है, p2 भी हो सकता है, p3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आगे हम क्या कर सकते हैं, तो देखो ए बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बराबर p1 p2 डॉट डॉट कहाँ तक pn तक। अब मान लेते हैं कि p2 जो है p है, तो p2 यहाँ पे p रख दो, p को इधर कर दो। अब देखो ए को p क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ये तुमको प्रूव करना था। तो कुछ नहीं करना, एक बार और समझ लो। तो देखो ए को हम किस फॉर्म में लिख देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। उसके बाद हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने के बाद हम देखते हैं कि p1 p2 ये सब क्या है, इसका फैक्टराइजेशन है। और गिवन जो है, गिवन क्या है कि p भी इसका फैक्टर है, एक ही है, तो p भी इसका फैक्टर है। तो देखो p भी फैक्टर है, ए भी फैक्टर है, और बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फैक्टराइजेशन जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है किसी नंबर का वो यूनिक होता है, और ये यूनिक होता तभी पॉसिबल है जब p इसी का एक पार्ट हो। तो p जब इसी का पार्ट हो तो हम तो p कोई भी हो सकता है, p1 हो सकता है, p2 हो सकता है, p3 हो सकता है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि p2 p के बराबर है, और हम a बराबर लिख सकते हैं यहाँ से। p2 तो इसको p2 की जगह p रख देंगे। तो इसके बाद p2 यहाँ p रख देंगे। ये p1 की हम ये रख सकते हो, कोई वो नहीं है, p3 यहाँ रख दो। तो इसमें रखेंगे तो p को इधर कर देंगे, तो ये अपान p हो गया, और ये प्राइम नंबर 7। तो यही तो हमको प्रूव करना था कि p a को डिवाइड करता है।